हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर 2। और दोस्तों, इस इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर 2 में हम आज बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या स्कीम्स हैं जो कि सर्वे में दे के रखी हैं। तो बिकॉज़ किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर तरह के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस लेक्चर में एजुकेशन के बारे में क्या क्या स्कीम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनकी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, जब हमें फुल स्टेटहुड मिला अपॉन अचीविंग द फुल स्टेटहुड, द लिटरेसी रेट इन द स्टेट स्टूड एट 31.96%। इट वाज द लिटरेसी रेट देयर। और अगर हम 2011 में जो सर्वे है उसकी बात करते हैं तो उसमें 82.80% जो था हिमाचल का जो है लिटरेसी रेट था। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई। 31.96 से 2011 आते आते 82.80 तक हमारा जो है वो लिटरेसी रेट पहुंचता है। और विच वाज लाइक 8.8% हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 74.0। तो पूरे राष्ट्र की बात की जाए तो हिमाचल का 8.8% जो है वो ज़्यादा था। मेल लिटरेसी रेट था 89.53% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वाज 75.93%। दोस्तों, लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS कंडक्टेड इन 2019 एंड 21, इसमें जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो दिखाती हैं कि हमारा जो लिटरेसी रेट है नाउ इट इज़ 93.3%। सो इट वाज इन 2019-21 का जो सर्वे है कंडक्टेड बाय द अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सो 93.3%। सो शुरुआत कहाँ से की थी और अब क्या है? तो काफ़ी प्रोग्रेस जो है इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने की है बाकी राज्यों की तुलना में। दोस्तों, प्रदेश में जो है 10,370 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1850 मिडिल स्कूल्स हैं, 960 हाई स्कूल्स हैं, 1984 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं केटरिंग टू द स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट। एंड एडिशनली जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 148 डिग्री कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में 148 डिग्री कॉलेजेस हैं। आगे कुछ स्कीम्स की बात करते हैं दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं सरकार के द्वारा और जो लागू करनी है योजनाएं, उनकी बात करते हैं। अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 3 जनवरी 2024 फॉर इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। सो अपना विद्यालय स्कीम है जिसकी जो मकसद है वो गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्रूवमेंट को लेकर के है। आगे चलते हैं। अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP बिलो पॉवर्टी लाइन स्कॉलरशिप स्कीम है दोस्तों। फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के जिनको कि 500 रुपये पर एनम एंड स्टूडेंट फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड आर गिवन 700 पर एनम। सो जो इस कैटेगरी में फिल हो रहे हैं बच्चे जो इसमें आ रहे हैं उनको जो है पहली से पाँचवीं वालों को 500 रुपये दिया जाएगा और 6 से 8 वालों को 700 पर एनम दिया जाएगा। और इसमें 68,955 स्टूडेंट्स बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। तो ये हमने बात की अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीम के अंडर। तो उससे पहले हमने शुरू में बात किया अपना विद्यालय। आगे चलते हैं एक और स्कीम की तरफ जो स्कॉलरशिप है फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड हुज पेरेंट्स डाइड ड्यूरिंग द वॉर और गॉट मोर देन 50% डिसेबिलिटी आर गिवन 25,000 रुपीज़, उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। एंड डिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ सोल्जर with less than 50% disability are given 12,500 पर एनम। सो ये स्कीम है चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए दोस्तों। पहली से पाँचवीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कीम है। आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है दोस्तों। द टॉप 1250 स्टूडेंट्स ऑफ SC कैटेगरी एंड 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC फ्रॉम मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जिन्होंने शिक्षा ली है जिसके अंडर वो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है जिसमें टॉप 1250 बच्चे रहेंगे SC कैटेगरी से और अदर बैकवर्ड OBC क्लासेस OBC कैटेगरी से। उनको जो है दोस्तों 18,000 पर ईयर दिया जाएगा, 18,000 पर ईयर दिया जाएगा। और इसमें जो बेनिफिटेड है वो है 1,716 SC स्टूडेंट्स और 1,424 OBC स्टूडेंट्स इसमें बेनिफिटेड है अंडर दिस स्कीम। और आगे चलते हैं। इसमें 1250 टॉप 1250 को ये दोस्तों पर ईयर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अंडर स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना टॉप 2000 दोस्तों, इसमें टॉप 2000 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी से। और ये एग्ज़ाम जो उनका होगा वो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम की बात हो रही है। उसमें जो टॉप 2000 बच्चे हैं उनको अवार्ड किया जाएगा 18,000 का स्कॉलरशिप पर ईयर। तो इसमें 3,124 स्टूडेंट्स हैव बिन बेनिफिटेड
फ्रॉम दिस स्कीम। सो इसमें इतने स्टूडेंट्स अभी तक बेनिफिट ले चुके हैं इस स्कीम का अंडर स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। सो एक योजना ऊपर हमने जिसकी बात की थी वो थी डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेधावी छात्रवृत्ति योजना स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड हु सिक्योर टॉप 4 पोजीशंस, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ये फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात हो रही है। इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन of this class are given 1200 per annum and continue to receive the same up to 8th class। 8th class तक वो receive करेंगे। There is a condition there, with the condition that they continue to study in government school and also secure at least grade B in 6th and 7th class। So that is मेधावी छात्रवृत्ति योजना of 5th standard students। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। एंड दोस्तों ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर अडल्ट एजुकेशन विच हैज़ बीन implemented in 2022-23 and will last till 26-27 to literate 89,000 adult illiterate of the state। So this is a program, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसका मकसद है जो भी अडल्ट इलिटरेट्स हैं उनको शिक्षित करना। सो 89,000 अडल्ट लिटरेट्स को जो है ये इसमें शिक्षा प्रदान करेंगे और ये स्कीम जो है 26-27 तक चलेगी, 26-27 तक चलेगी। आगे चलते हैं। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, एक और जो योजना है जो है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसमें दोस्तों टॉप 100 गर्ल्स एंड 100 बॉयज बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन उनको दिया जाएगा दोस्तों 11,000 पर ईयर। उनको 11,000 का राशि जो है स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, तो ये है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्कीम। आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना है दोस्तों। एन अमाउंट ऑफ 18,000 पर ईयर हैज बीन गिवन टू द बोनाफाइड हिमाचली गर्ल। ये लड़कियों को दिया जाएगा बिलोंगिंग टू द वाल्मीकि फैमिलीज, 18,000 रुपए पर ईयर। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना दोस्तों। डिग्री कोर्स किसी भी किसी डिग्री कोर्स में कोई स्टूडेंट्स एनरोल करता है IIT में, एम्स में, और फॉर PG डिप्लोमा अक्रॉस इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM धनबाद झारखंड एंड ISC बैंगलोर, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। सो उसको 75,000 का वन टाइम अवार्ड दिया जाएगा जो भी हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं जो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे, इन इंस्टीट्यूट्स में जो है भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाएंगे, तो उनको 75,000 का जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। और आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना क्या है? ये एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। सो इस स्कीम के अंडर एन इंटरेस्ट सब्सिडी इज एडमिसिबल ऑन एजुकेशन लोन अवेल्ड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10 लाख। तो इस पे जो है वो इंटरेस्ट पे उनको सब्सिडी दिया जाएगा, तो लोन जो है वो 10 लाख तक का ले सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए इन इंडिया। सो दैट इज़ मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत सी स्कीम्स का लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप सरकार की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जा कर के स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं कुछ स्कीम्स को ही आपके बीच में रख पा रहा हूँ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जो स्कूली छात्रों की स्कीम्स हैं वो जनरली उनके स्कूल में उनको बता दी जाती हैं, तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट उससे बेनिफिट हो पाता है, उनको बेनिफिट मिल पाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बच्चों को पता नहीं है, तो स्टिल आप ऐसी स्कीम्स जब भी जाने तो इसको प्रोपेगेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्कीम्स के बारे में जान पाए और जो उसकी सच में जिसको इसकी ज़रूरत है उसे, उसका हकदार है, उसे मिल पाए। आगे चलते हैं दोस्तों। ICT की बात की जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन इज़ ऑफर्ड इन ऑल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑन अ सेल्फ फाइनेंस बेसिस। तो ये सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम्स हैं। इसमें जो बच्चे हैं जो IT एजुकेशन है वो हर स्कूल में दी जाएगी और स्टूडेंट्स चूजिंग इट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, से उनकी मर्जी है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और डिपार्टमेंट चार्जेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ़ी ऑफ 110 पर स्टूडेंट। और इसमें जो SC और BPL फैमिलीज़ हैं दे विल रिसीव अ 50% फ़ी कंसेशन उनको मिलेगा इन द एकेडमिक ईयर 2023-24। सो ये स्कीम्स स्टिल आगे के लिए भी वैलिड रहेंगी। सो ये
चॉइस है बच्चों की अगर वो आईटी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर स्कूल में ये फैसिलिटी ऑफर की जाएगी, हर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीबीवी, जिसकी लाइक शॉर्ट फॉर्म है केजीबीवी। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। आउट ऑफ 14 जो विद्यालय हैं, इसमें 11 जो हैं जिला चंबा के अंदर हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 11 चंबा में है, एक शिमला में है और 2 सिरमौर में है। इस तरह के भी सवाल पेपर्स में पूछे जाते हैं कि कितने कहाँ पर हैं। सो दे आर ऑल फुली फंक्शनिंग एंड आर बीइंग मैनेज्ड टू एसएसए। करंटली 830 गर्ल्स आर रिजाइडिंग इन ऑल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. So all these hostels are attached to government senior secondary schools और government high schools. So कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश में 14 हैं दोस्तों, जिसमें कि 11 चंबा में है। आगे चलते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्सेज। सो ये एक नई चीज है, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्सेज दोस्तों हैज स्टार्टेड इन 20 कॉलेजेस ऑफ द स्टेट इन 2 सेक्टर्स, रिटेल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसमें टोटल 3050 स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंडर ट्रेनिंग और एनरोल्ड हैं इसमें ड्यूरिंग द एकेडमिक सेक्शन 2023-24। सो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स। कुछ स्कीम्स को मैंने टच करने की कोशिश की है जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर दिया गया डाटा दोस्तों। जितने भी एग्जाम्स करंटली हो रहे हैं, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो डाटा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है स्कीम के अंडर, कितने बच्चे इसमें बेनिफिट ले चुके हैं, लिटरेसी रेट क्या है, कौन सी स्कीम्स किसके बारे में है। सो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी मदद करेगी। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।